हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो चैप्टर का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पोएट्स एंड पेनकेक्स। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट 30 यानी कि 30 एमसीक्यूज बताने वाला हूं, जो जिनमें से कुछ एमसीक्यूज आपको इस साल एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप इतने एमसीक्यूज को कर लेते हैं जो अभी हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में से अगर कुछ पूछा तो अनडाउटेडली इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्लियर है। अब इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी आप लोग मत करना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत कम चांस होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को पूछेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सभी चैप्टर में से आप कुछ कुछ थ्योरी का तैयारी कर सकते हैं सब्जेक्टिव का, लेकिन पोएट्स और पेनकेक से जो है वो आप तैयारी मत करना, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका समय नहीं गवाते हैं। तो ये जो हम लोगों का चैप्टर है पोएट्स एंड पेनकेक्स, इनके जो हमारे जो हम लोग के जो ऑथर हैं उनका नाम है अशोका मित्रन। क्या है? अशोका मित्रन। ठीक है, अब ध्यान से समझना। स्टोरी आप लोग पहले सुन लेना, 15 मिनट 10 मिनट का एक वीडियो देख के स्टोरी सुन लेना। हम स्टोरी में समय नहीं गवाते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में हु इज द ऑथर ऑफ पोएट एंड पेनकेक्स। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑथर कौन है पोएट्स एंड पेनकेक्स का? तो ये जो है अशोका मित्रन है। ठीक है, इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पोएट्स और पेनकेक्स है वो एक्चुअल में क्या है। तो पोएट्स और पेनकेक्स जो है एक मेकअप मटेरियल का नाम है, एक मेकअप मटेरियल, जैसे कि मेकअप उकअप करने का जो मटेरियल होता है ना, उसी का एक मटेरियल का नाम है पोएट्स एंड पेनकेक्स। बोला गया है व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो को जो है वो कब सेटअप किया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका 1940 को जेमिनी स्टूडियो को सेटअप किया गया था। जेमिनी स्टूडियो वही स्टूडियो है जिसके ऊपर ये पूरा कहानी घुमा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो ब्राउट। हम अभी बताएं, जेमिनी स्टूडियो में वो जो मेकअप मटेरियल था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पेनकेक। इसी के ऊपर तो ये स्टोरी घुमा है पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है व्हाट वाज अशोका मित्रन जॉब इन स्टूडियो। वो जो जेमिनी स्टूडियो था वहां जो हम लोगों के ऑथर थे अशोका मित्रन, वो क्या करते थे? तो वहां जो है वो कट आउट न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स, न्यूज़पेपर का जो है वो क्लिपिंग्स को जो है वो काटा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं पॉइंट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट वाज बीन द मेकअप रूम कंपेयर टू। ये जो मेकअप रूम था, जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था, उसको देखने से ऐसा लगता था कि वो एक हेयर कटिंग सैलून है। हेयर कटिंग सैलून, जैसे सैलून में सब चीज इधर उधर पड़ा रहता है, वैसे स्टूडियो में सब चीज पड़ा हुआ रहता था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज एमआरए। फुल फॉर्म पूछ रहा है एमआरए का। तो देखो एमआरए का फुल फॉर्म होता है द मोरल रियरमेंट आर्मी। ठीक है, द मोरल रियरमेंट आर्मी, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड एवरीबडी इन द स्टूडियो थिंग्स ऑफ गिविंग सम वर्क टू द ऑथर। उस स्टूडियो में यानी जिमिनी स्टूडियो में जितने भी लोग थे वो ऑथर को जो है हमेशा कोई काम या काम देना क्यों चाहते थे? क्योंकि जो हमारे ऑथर थे वो बहुत ही ज्यादा आइडल थे किसी भी वर्क में। वो जो भी काम को किया करते थे बहुत ही अच्छे मेहनत और लगन से किया करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ द आइडल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर 8 में हु वाज सुब्बूज एनिमी। उस स्टोरी में एक सुब्बू नाम की लड़की को बताया गया है। तो सुब्बू जो है उनका एनिमी कौन था? तो उसी स्टूडियो में काम करने वाला एक लड़का था। ठीक है, द बॉय इन द मेकअप रूम, वैसी स्टूडियो में काम करने वाला एक लड़का था जो उसको पसंद नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है इन दिस लेसन व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमर एंड स्टीयर यूज्ड बाय द ऑथर। इस पूरे स्टोरी में जो वर्ड यूज किया गया है ह्यूमर और स्टीयर्स, ये किसके लिए यूज किया गया है? तो ये यूज किया गया है टू शो एंड हाईलाइट्स ह्यूमन इन्फेंसीज एंड फ्लॉज। इसके लिए ये वर्ड जो है वो यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है व्हाट डज द एक्सप्रेशंस फायरली मिसरली मीन्स। फायरली मिसरली का मतलब होता है कि मेकअप मटेरियल में जो लड़की लोग या मेकअप मटेरियल में जो एक्टर लोग काम करते हैं वो जब डिसकंफर्ट हो जाते हैं, यानी जब वहां उन्हें कंफर्ट महसूस नहीं होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कंफर्ट ऑफ द एक्टर इन द मेकअप रूम। मेकअप रूम पे जो वो लोग डिस्कंफर्ट होते हैं वो चीज।
क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया हु वाज द फाउंडर ऑफ जिमिनी स्टूडियो। जिमिनी स्टूडियो के जो है फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे मिस्टर एस एस विजन, मिस्टर एस एस विजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई डज द ऑथर फील दैट द मेकअप डिपार्टमेंट वाज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ऑथर को ऐसा क्यों लगता था कि वो जो पूरा मेकअप रूम जो है हम लोग का वो पूरा नेशनल इंटीग्रेशन है। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब ऐसा लगता है कि भाई यहाँ हर जाति का, हर धर्म का लोग यहीं पे है। ठीक है। उनको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि मेकअप मटेरियल में जितने भी लोग काम करते थे, चाहे वो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं, सपोर्टिंग एक्टर हैं, कितने भी लोग जो काम करते थे स्टूडियो में, सबको सब जो है वो अलग अलग जाति के थे, सब अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीजन के थे। तो ऐसा लगता था कि सभी लोग जो है वो यहाँ है। ठीक है। बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज वर्कड देयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डज ही ब्रिंग्स टू द नोटिस ऑफ रीडर थ्रू दिस राइट अप। किस चीज के बारे में बताया गया है? तो वो बताए है इंडिपेंडेंट, एक मिनट रुको 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 13, हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स इन्फेंसी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है हाउ डज द ऑथर कम्स टू नो दैट इंग्लिश ऑथर वाज स्टीफन स्प्लेंडर। ऑथर को ऐसा कैसे पता चलता है कि वो जो इंग्लिश राइटर है वो स्टीफन स्प्लेंडर है या उन्हें स्टीफन स्प्लेंडर कौन है? आप लोग हमको कमेंट करके बताना। तो स्टीफन स्प्लेंडर ने फ्लेमिंगो का कौन सा स्टोरी या कौन सा पोयम उन्होंने लिखा है, हमको कमेंट करके बताना। स्टीफन स्प्लेंडर कौन सा पोयम या कौन सा स्टोरी लिखा है, कमेंट करके हमको बताना। ठीक है। तो उनके बारे में उनको पता कैसे चलता है? तो पता चलता है फ्रॉम ए बुक, एक बुक से, जिस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, एक भगवान जो हारा है या हारा हुआ देवता, यहां से उसको पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाई वाज एमआरए इनवाइटेड टू जिमिनी स्टूडियो। एमआरए जो है वो जिमिनी स्टूडियो को क्यों इनवाइट किया था? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक इन्फ्लुएंस के लिए उनको जो है वो बुलाया गया था। ठीक है। 15 हो गया। ये हम लोगों का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो आपको हम देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हु इज द ऑथर ऑफ द पोएट्स एंड पेनकेक्स। कौन ऑथर है? अशोकामित्रन। अच्छा, उनके बारे में बता दिया गया है 1931। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है विच मेकअप इज बीइंग रेफर्ड टू हियर। यहाँ जो है वो किस तरीके का मेकअप के बारे में जो है वो बताया गया है? तो यहाँ बेसिकली बताया गया है मेकअप डन टू लुक प्रेजेंटेबल बिफोर कैमरा, यानी कैमरा में जाने से पहले जहां लोग तैयार होते हैं उसके बारे में बताया गया है। 3 नंबर पे व्हाट डज द एक्सप्रेशन इज, इसको तो अभी पढ़ ले हम लोग, फेयरली एंड मिसरीज, इसका मतलब क्या होता है? डिस्कम्फर्ट होता है एक्टर्स को जो मेकअप रूम में काम करते हैं या मेकअप रूम में जो लोग तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेकअप रूम लुक्ड लाइक। मेकअप रूम कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है कि मान लो वो हेयर कटिंग सैलून है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर पे बोल रहा है हु वाज हेडिंग द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट को जो है वो कौन हेडिंग करता था? ए बंगाली एंड लेटर वाज सक्सीड, बंगाली याद रखना ना, लेटर वाज सक्सीड महाराष्ट्र। ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पोएट्स एंड पेनकेक्स। पोएट्स और पेनकेक्स में नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में किसको इंडिकेट किया गया है? तो बेसिकली इंटीग्रेट किया गया है वो जो स्टूडियो था, मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जिमिनी। जिमिनी का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो सभी तरीके के लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेकअप मैन वुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू। एक जो मेकअप मैन होता है वो किसी भी डिसेंट पर्सन को यानी साधारण से दिखने वाले इंसान को किस तरीके से तैयार कर देता है? हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, यानी मेकअप इस तरह से कर दिया जाता है कि उसके अंदर का डर को या उसके अंदर की चीजों को जो है वो छुपा देता है मेकअप करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दोज डेज डॉट प्रेजेंट परसेंट ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटडोर्स। उस समय कितना परसेंट फिल्म जो है वो आउटडोर में शूट होता था? तो उस समय जो है वो 5%। कितना परसेंट भाई? 5%। ठीक है। 9 नंबर व्हाट वाज अशोका मित्रन्स ब्राउट अप थ्रू हिज राइट अप स्टोरी। बोला गया है जो ये स्टोरी जो उन्होंने लिखा है वो स्टोरी उन्होंने जो है वो किसके इर्द गिर्द या स्टोरी को उन्होंने किस टाइप का लिखा है? टॉपिक्स फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। ये पूरा स्टोरी को जो है वो एक फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमर्स एंड सेटायर्स। ये तो अभी हम लोग पढ़े थे ना। ठीक है, अभी हम लोग इसको आगे पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द बॉय। जिमिनी स्टूडियो में वो जो लड़का काम किया करता था उसका ड्यूटी क्या था? तो जिमिनी स्टूडियो में वो जो लड़का काम किया करता था उसका ड्यूटी था कि आपका ये पेंट फेसेस ऑफ क्राउड प्लेयर्स। क्राउड मतलब भीड़ में जो लोग होते थे उन लोगों को जो है वो पेंट्स वगैरह करने का जो है वो काम किया करता था।
12 नंबर पे बोल रहा है व्हाट हेड द बॉय वांटेड टू डू बी, वो जो लड़का था वो क्या बनना चाहता था, वो सब बनना चाहता था, एक एक्टर भी बनना चाहता था, एक स्क्रीन राइटर भी बनना चाहता था, डायरेक्टर भी बनना चाहता था, सब सब एनी ऑफ देम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलिस हु ऑफ हुम, बोला गया है वो जो एक्ट्रेस, वो जो लड़का जो था वो किससे बहुत ज्यादा जलता था, तो वो सिब्बू से बहुत ज्यादा जलता था, उसके सक्सेस से और उसके क्लोजनेस, जो वो बॉस के इतने क्लोज रहती थी या रहता था, ठीक है, उससे जो है वो जलता था, सुब्बू से वो जलता था। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है वाई वाज सुब्बू ए ट्रबल शूटर, वो जो सुब्बू था वो ट्रबल शूटर क्यों था, क्योंकि वो जो है वो बहुत ही किसी भी तरीके का प्रॉब्लम को, किसी भी तरीके का सिचुएशन को बहुत ही आसानी से जो है वो रिजोल्व कर लेती थी, बहुत ही जल्दी सोल्व कर लेती थी, ठीक है। बिकॉज हिज प्रॉब्लम रिजोल्विंग क्वालिटी, उसका प्रॉब्लम रिजोल्विंग जो क्वालिटी था उसके वजह से उसको जो है वो ट्रबल शूटर बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, इस साल का क्वेश्चन है 2023 का, पेनकेक है जो किस तरीके का ब्रांड नेम है, मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है। बस हो गया, आपको इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है। अगर इस चैप्टर से कुछ पूछा तो अनडाउटेडली इसी के बीच में से आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, आपको अगर सब्जेक्टिव तैयारी करने मन करता है तो आप अपने तरफ से 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो हम यही बोलेंगे कि इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी मत करना। इससे पहले का जो 5 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, इसका नहीं करना। एग्जाम नजदीक है, जो नहीं पूछेगा बेकार में उसको मत पढ़ना, ठीक है। चलो इसी तरीके से ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके जल्दी जल्दी जो है इंग्लिश हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।